नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज राम फिर लौटे का ये स्पेशल एडिशन अपने हाईटेक बस के साथ हम लेकर पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश के अवध में, अवध के बस्ती जिले के राम रेखा में। और राम रेखा वो जगह है जिसका बहुत ज्यादा महत्व है और हम 84 कोसी परिक्रमा के रूट पर हैं। आपको बताएंगे कि 275 किलोमीटर के इस पूरे 84 कोसी परिक्रमा के रूट पर राम रेखा कहां मौजूद है, इसका महत्व क्या है और आज की तारीख में जब भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है तो राम रेखा में रहने वाले राम भक्तों में जोश और उत्साह कितना है। और मेरे साथ राम रेखा की एक बहुत बड़ी जनता, राम भक्तों की बहुत बड़ी आबादी इस वक्त मेरे साथ कैमरे पर मौजूद रहेगी जिनसे हम करेंगे बातचीत। लेकिन उससे पहले राम रेखा से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग में जगह जगह मर्यादा पुरुषोत्तम के साक्ष्य मौजूद हैं। ऐसा ही एक पवित्र स्थान है अवध के बस्ती में मौजूद राम रेखा मंदिर। मान्यता है यहां आज भी वो राम रेखा नदी है जिसका नाता साक्षात रघुनंदन से जुड़ता है। आज टीवी 9 भारतवर्ष की हाईटेक बस इसी ऐतिहासिक स्थल पर पहुंची है। जिसके बारे में कहा जाता है कि त्रेता युग में जनकपुर से अयोध्या लौटने के दौरान माता सीता ने जल ग्रहण करने की इच्छा जताई, जिसके बाद श्री राम ने बाण से रेखा खींची और देखते ही देखते नदी की उत्पत्ति हो गई। बाद में इसी नदी का नाम राम रेखा पड़ा। तो राम रेखा 84 कोसी परिक्रमा का वो जगह है, ये प्रथम पड़ाव माना जाता है और ये वो स्थान है जहां पर भगवान श्री राम का परिवार रात्रि निवास किया था। यहीं पर माता सीता को प्यास लगी थी और यहीं धरती पर तीर मारकर भगवान श्री राम ने गंगा जल निकाला था और इसी वजह से ये पूरा मंदिर यहां पर प्रचलित रहता है। और पूरी राम रेखा की एक बड़ी आबादी हमारे साथ मौजूद है जिनसे करेंगे बातचीत की शुरुआत। और देखिए ये लोग यहां पर मौजूद है और अब जब 22 तारीख को, ये देखिए उत्साह है, ठीक है। अब 22 तारीख को जब भगवान श्री राम का मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हो चुका था, अब उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने का तारीख जो है वो नियत हो चुकी है। तो राम रेखा के लोग, राम भक्त क्या सोचते हैं, अब तो तारीख भी बता दिया गया। क्या लग रहा है राम भक्तों को उत्साह कितना ज्यादा है ये बताइए। राममय हो गया है सारा जो है भारतवर्ष और हम लोगों को यही संदेश दिया गया है कि आप लोग मंदिर और अपने स्थान पे आवास पे रह करके जो है भगवान का पूजा अर्चन कीजिए। शाम को जो है दीपावली जैसा पूरा माहौल पैदा कीजिए। मनेगी तो दीपावली मनेगी कि नहीं मनेगी? कैसे मना रहे हैं आप लोग दीपावली ये बताइए, कैसे दीपावली मनेगी? दीप जलाएंगे, ढोल नगाड़े बजेंगे, मिठाई का इंतजाम हो रखा है कि नहीं हो रखा है? हो रखा है, सब हो रखा है। क्या इंतजाम है बताइए। मिठाई का है, दीपावली पहली जैसा मनाएंगे। राम जी आए थे 14 साल का वनवास काट के, तो फिर से राम आ रहे हैं अपने घर 500 सालों के बाद, तो दीपावली जैसा होगा। जय श्री राम। तो बाबा आप तो महंत हैं यहाँ के और राम रेखा पहला पड़ाव है 84 कोसी का और 275 किलोमीटर के इस रूट में इसकी बड़ी कहानियां मैंने सुनी है। मैंने तो सुना है कि भगवान श्री राम ने अपने परिवार के साथ रात भी यहाँ बिताई थी, माता सीता को प्यास लगी तो धरती में तीर मारकर जल भी निकाला था। कितनी मान्यता है और कितना उत्साह। इस 84 कोस का परिक्रमा में पहला पड़ाव पड़ता है। यहाँ जब उनकी पूरी बारात के साथ जब आए थे तो रात को यहाँ रुके थे। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी। माता जी ने कहीं यहाँ पानी चाहिए, राम कहे यहाँ पानी नहीं है, कहीं जहाँ राम तहाँ पानी की कमी असंभव है। उन्होंने अपने बाल निकाला, तुरंत तीर निकाला, तुरंत पानी निकले आए। पूरी बराती उनकी पानी धानी नहाना धोना कुल काम किया तब आगे बढ़े। आप लोग का जोश और उत्साह देखकर तो किसी का भी उत्साह बढ़ जाए, मेरा भी उत्साह बढ़ रहा है। लेकिन ये बताइए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस उत्साह से दिक्कत है। कुछ राजनीतिक दल भी है, वो ये कह रहे हैं कि ये तो नहीं होना चाहिए था, हो भी क्या तो सरकार ने क्या किया। आप लोग को क्या लगता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हो गया या सरकार की इच्छा शक्ति थी इसीलिए भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है अयोध्या? सरकार की इच्छा थी इसीलिए राम मंदिर बन रहा है। आप राम जी के वापस आने से हम लोग को, हमारे लोगों में बहुत बड़ा खुशी का लहर है
पूरे देश में इस खुशी का लहर चल रहा है। उन लोग को यही सोचना चाहिए कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं और उनके आगमन में हम लोग खड़े होकर एक होके आगे बढ़ना चाहिए और प्रभु के श्री राम के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। नतमस्तक होना चाहिए। कई जनी कहा था कि ये बहुत गलत काम होता। हमारे लिए गलत नहीं है, बहुत खुशी काम है। बढ़िया हो रहा है। बहुत बढ़िया हो रहा है। गाँव में तो कुछ सुनाया जाता है, जब बच्चा पैदा होता है, शादी होती है, वापसी होती है, तो कौन सोहर वोहर तैयार बा? नहीं बू? हाँ? सुनाइए, क्या सुना सकती हैं? जब राम जी आते हैं, जब राम जी आते हैं, सारी खुशियाँ लाते हैं। जब राम जी आते हैं, सारी खुशियाँ लाते हैं। ले ले के चढ़र धूली, ले ले के चढ़र धूली, गुरुमुख मुस्काते हैं। ले ले के चढ़र धूली, गुरुमुख मुस्काते हैं। जब 14 बरस पे लौटते हैं, सब दिया पे जलते हैं। जब 14 बरस पे लौटे हैं, सब दिया पे जलते हैं। लोगों ने खुशियाँ पाई, लोगों ने खुशियाँ पाई, सब सतवाए हैं। जब राम जी आते हैं, सारी खुशियाँ लाते। जब राम जी आते हैं, सारी खुशियाँ लाते हैं। यही वो भावनाएं हैं, यही वो उद्गार है जो दिल से निकलता है। लोग ये कह रहे हैं कि इतने बड़े परिसर में राम मंदिर बनाने क्या जरूरत थी? बना दिए होते अस्पताल, बना दिए होते स्कूल, बना दिए हुई यूनिवर्सिटी, उससे भला होता। राम मंदिर से क्या होगा? वो हमारी आस्था है, आस्था से हम लोग जुड़े हैं, इस नाते हमारे लिए उतना बड़ा अच्छा है। विकास होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल यूनिवर्सिटी से विकास होता है। दक्षिण के तमाम राज्यों में आप देखिए, जहां पे तिरुमाला मंदिर है या उन तमाम जगहों का जो विकास हुआ है वो मंदिरों से हुआ है। आपको लगता है कि अयोध्या आज की तारीख में वो नहीं रही जो कभी रहा करती थी? अयोध्या का कायाकल्प हो चुका है, अयोध्या का विकास संभव है। हाँ, विकास संभव है। योगी मोदी रहेंगे, विकास हमेशा होता रहेगा। हो गया, विकास हो गया है। अभी मैं कल गया था, काफी विकास हमको लगा। क्या क्या हुआ, कुछ दिखाई दे रहा है अयोध्या में? बहुत अच्छा काम हो रहा है, योगी मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गलत हुआ? हाँ, अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। दादा बताइए, काम वाम हो रहा है अयोध्या में? कुछ बदल रहा है कि सब टेलीविजन पे पैसा दे के अखबार वालों का, ऐसा मैंने सुना है कि टेलीविजन अखबार वालों में ऐड दे दे के कुछ और दिखा रहे हैं और धरातल पर कुछ और है। अयोध्या में कुछ बदला? अब तो 15 किलोमीटर बेहतर हुआ है, विश्व की सुंदरतम नगरी बनने जा रही है। इससे बड़ा सौभाग्यशाली इस देश का कौन हो सकता है? ये आज इस देश के सबसे बड़ा सौभाग्य है कि अयोध्या विश्व स्तर पर स्थापित हो रही है और रामचंद्र जी वापस आ रहे हैं 550 वर्षों बाद। इससे बड़ा स्वागत करने का कोई समय नहीं होगा। आज हम लोग धन्य हैं कि हम लोगों के समय में राम की वापसी हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण। इन्होंने कहा कि हम लोग धन्य हैं कि हमारे समय में भगवान राम को हम वापस आता देख रहे हैं। लेकिन क्या कभी कल्पना की थी आप लोगों ने? कई पुश्ते निकल गई, दादा निकल गए, बाबा निकल गए, बाबा के बाबा निकल गए, बाबा के बाबा के बाबा निकल गए। कभी सोचा था ऐसा दिव्य मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, राम जी का ऐसा स्वागत होगा और ऐसे अयोध्या का कायाकल्प होगा? जी, जब 1992 में जब बाबरी मस्जिद का हमारे राम भक्तों ने विध्वंस कर दिया, तभी हमको यह पूर्ण विश्वास हो गया था कि एक दिन वहाँ पे भव्य राम मंदिर बनेगा। लेकिन कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा? कभी ये सोचा था, कभी ये कल्पना की थी? हम हिंदू जनमानस बनाएंगे। भगवान चूंकि हमारे आराध्य हैं, उनके लिए हमको अपने प्राण देने पड़ते तो देते, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लोग ये कह रहे थे कि कभी सोचा नहीं था, ये कल्पना से परे था। ऐसा लगा था कि कभी अपनी आंखों से ऐसा दिव्य मंदिर बनते, अयोध्या को संवरते, अयोध्या को बनते देखेंगे? ऐसा नहीं लगा था, लेकिन अब पूर्ण रूप से लग रहा है। योगी और मोदी के कारण लग रहा है, इसलिए राम मंदिर बन रहा है, नहीं तो नहीं बनता। ये क्या कुछ लाए क्या आप? क्या है भैया? अयोध्या से निमंत्रण आया है महाराज। ओह, क्या बात है। तो जरा दिखा दीजिए, इससे सुंदर, इससे सुखद क्या हो सकता है? जरा दिखाइए। और क्या है ये? अपने शब्दों से बताइए। महाराज जी को यहाँ के राम रेखा मंदिर के महाराज जी को यह अवसर अयोध्या से प्राप्त हुआ है। उनको 22 जनवरी को आमंत्रित करने के लिए मैं आया हूँ। नागेंद्र